बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 स्टार्ट करना है। तो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51. फाइंड द 3 इंटीगर्स। वो कह रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव और इंटीगर्स का जो सम है वो 51 है। हमने 3 इंटीगर जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट करना है फर्स्ट और इंटीगर। सबसे पहले फर्स्ट और इंटीगर हमने लेट करना है, वो होगा एक्स। सेकंड और इंटीगर लेट करते हैं, सेकंड और इंटीजर वो हमने कर देना है x+2 के लेट। फिर थर्ड और इंटीगर हमने लेट करना है x+4 के लेट। ठीक है, ये हमने लेट कर लिए तीनों इंटीगर्स। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है, कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन की कि सम ऑफ 3 consecutive odd integers। अब इसमें उन्होंने और इंटीगर्स बोला था। और इंटीगर्स consecutive और इंटीगर्स यानी कि होते हैं 1, 3, 5, यानी जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना होते हो नंबर, वो हमारे पास 2। अब मैंने इधर x+1 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों लिखा है। अब x हमारे पास 1 है, सपोज करते हैं, लेट करते हैं x हमारे पास 1 है। अब जहां हमने x+2 लिखा है, x की जगह हम 1 लिख देंगे, 1+2 कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस x में 1+4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीगर्स बन जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड बन जाएंगे। ठीक है, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने कंडीशन के मुताबिक हम क्वेश्चन करते हैं, लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। दी गई कंडीशन के मुताबिक गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन को देखते हुए उन्होंने क्या बोला था, सम ऑफ 3 consecutive इंटीगर्स इज 51। यानी तीनों इंटीगर्स का जो सम है वो 51 होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं, फर्स्ट इंटीगर x था, प्लस सेकेंड इंटीगर x+2 था, प्लस थर्ड इंटीगर x+4 था, और वो सम क्या था, 51 था। ठीक है, 1, 2, 3, 1x, 2x, 3x, तो 3x बन गया। 2 में 4 प्लस किए, सॉरी इधर प्लस आना था, 2 में 4 प्लस किए 6 आ गया, इज इक्वल टू 51। अब ये 6 जो इधर प्लस हो रहा है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3x इधर ही पड़ा रहेगा, 51 माइनस 6 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 51 में से अगर हम 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा 45। 51 में 6 माइनस करें तो 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो 45 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। ठीक है, यानी फर्स्ट इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास आया है 15 आ गया। अब सेकंड इंटीग्रल देख क्या था हमारे पास, x+2 था। तो अब हमने इधर लिखना है फर्स्ट ऑड इंटीग्रल, वो हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 15। हमने सेकंड ऑड इंटीग्रल फाइंड करना है, सेकंड ऑड इंटीग्रल, तो वो हमारे पास था x+2। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15+2, 15 में 2 प्लस किए 17, सेकंड इंटीजर आ गया। अब हमने थर्ड फाइंड करना है, थर्ड और इंटीजर, वो है x+4। x की वैल्यू 15+4,
50 में 4 प्लस किए 19 आ गया। तो हमारे पास तीनों इंटीजर जो हमने फाइंड करने थे वो आ गया है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 15 है, सेकंड 17 है और थर्ड 19 है। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? कह रहे हैं अब्दुल्ला जो है 96 बॉल जो है उठाता है और दो बकेट्स में रख देता है। एक बकेट में जो है वो 28 से ज्यादा बॉल है दूसरी बकेट के मुकाबले में। तो हमने फाइंड करना है कि हर बकेट में कितनी बॉल जो है थी। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने डाटा क्या लिखना है, टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 96। ठीक है, हमने लेट करना है दी नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट के पहली बकेट में बॉल्स की क्या तादाद है वो हमने लेट कर देना है एक्स के। फिर हमने लेट करना है द नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट यानी दूसरी बकेट में बॉल्स की जो तादाद है वो हमारे पास थी x प्लस 28। देखना उन्होंने लिखा हुआ है 28 मोर बॉल्स, 28 से ज्यादा बॉल दूसरी बकेट के मुकाबले में। तो हमने इधर x प्लस 28 लिख देना। ठीक है, अब कंडीशन क्वेश्चन के मुताबिक इधर लिखना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन दी गई कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करना है x प्लस 28 को हमने टोटल बॉल्स के इक्वल रखना है। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 28 इधर प्लस हो रहा है तो 96 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा, 2x इधर ही रहेगा। 96 माइनस 28, 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 माइनस किए तो इधर सीधा क्या लिया 16, 16 में से 8 निकाले 8, 8 में से 2 निकाले 6, 68 आ गया। तो x की वैल्यू निकालते हैं 68 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा रहे। तो x की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई है। यानी पहली बकेट में हमारे पास इतनी बॉल्स थी। ठीक है, 34 है वो। ठीक है, अब हमने सेकंड बकेट की फाइंड करनी है। इधर लिख देना है सो द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ बॉल्स इन वन बकेट। कि पहली बकेट में जो बॉल्स की तादाद है वो है 34। अब हमने सेकंड की फाइंड करनी है तो हमने लिख देना है नंबर ऑफ बॉल्स, इधर लिखना है नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट। सेकंड बकेट में तादाद फाइंड करनी है तो वो हमारे पास थी x प्लस 28। x की वैल्यू हमारे पास 34 है। 34 में 28 प्लस करने हैं तो 34 में 28 हम प्लस करेंगे। 8 में 4 प्लस किए 12, 3 में 2 प्लस किए 5 और 1 6, 62। तो हमारे पास सेकंड बकेट में जो तादाद आई है वो बॉल्स की वो है 62। यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स है, सेकंड बकेट में 62 बॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सनमा इन्वेस्टेड
3,50,000 इन अ बैंक। सलमा जो है इतनी जो रुपीज है वो बैंक में इन्वेस्ट करती है 3,50,000, जो कि विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ पर एनम 7.14% पर एनम, जो कि 2 साल में उसने इतना रेट ऑफ प्रॉफिट जो था सिंपल पेड किया था। आफ्टर 2 इयर्स के बाद यानी 2 साल के बाद उसने 8% जो है रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज किया। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट हमने फाइंड करनी है शी हैड एट द एंड ऑफ 7 इयर्स, कि 7 इयर्स के तक उसने कितनी अमाउंट है वो काली वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसकी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो है हमारे पास 3,50,000। अब इसमें हमारे 2 स्टेप्स हैं, यानी एक हमारा क्वेश्चन होगा इधर तक पार्ट इधर से, ठीक है। दूसरा हमारा होगा 7 इयर्स का, ठीक है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक होगा। यानी एक हमारा इधर तक पार्ट है, सेकंड हमारा दी रेट इधर तक है, ठीक है। तो हमने इसे 2 स्टेप्स में करना है। दोनों के जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। लाइन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेट, रेट इधर भी रेट लिख देते हैं। अब देखते हैं रेट कितना है। 2 इयर्स में जो रेट था वो था 7.14%, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में जो रेट था वो था 8%। इधर हमने लिखना है 7 आर, इससे हमने पहले आर को शो करना है। 7.14%, ये हमारे पास है 2 इयर्स का, और ये हमारे पास 5 इयर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन 5 इयर्स के किस तरह अकॉर्डिंग है, हमने 7 इयर्स का फाइंड करना है। तो अगर हम 7 में से 2 निकाल दे तो हमारे पास क्या बचते हैं 5 इयर्स, यानी दरमियान में 5 इयर्स ही है ना, 2 इयर्स को कहा हुआ है 7 इयर्स का फाइंड करना है। 7 में से अगर हमने 2 निकाल देते हैं तो 5 इयर्स का, तो इसका रेट हमारे पास है 8। टाइम, इसका टाइम हमारे पास 2 इयर्स, यानी 2 लिख देना है इयर्स, और इसका टाइम हमारे पास 5 इयर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, इन्वेस्ट फाइंड करनी है I1, और इधर हमने I2 फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम ये करते हैं I1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। इधर भी लिख देते हैं I2। तो इधर हमने इसको R1 और T1 का नाम दे देना है। तो इधर हमने इसको प्रॉफिट इनटू R2 इंटू T2 का नाम दे देना है और 100। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 थी। रेट हमारे पास सबसे पहले हम इधर रेट को चेंज करते हैं, यानी अगर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 बनता है। इधर मैं कर देती हूँ आपको, ये देखिए 7 1 ओवर 4 28 में 1 ऐड किया तो ये बन गया 29 ओवर 4। तो 29 को जब 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25। तो इधर जब हमने R1 लिखना है तो 7.25 लिखना है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 2 था ओवर 100। जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट कर ले,
ठीक है, तो आंसर हमारे पास, ये मैंने भी कैलकुलेट से किया है, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 50,000 ओवर 100, मल्टीप्लाई किया 100 से, जब ये दो जीरो से कैंसिल हो गए तो यार आ गया 50150। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। प्रिंसिपल तो हमारे पास 3,50,000 है, रेट हमारे पास 8 है, टाइम हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 1430 इधर, और 30 हम इधर डाल देंगे, यानी 60 आएंगे 100। ये दो जीरो से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 14 और साथ 40, 1 2 3 4 आ गया। यानी ये हमारे पास I1 आ गया है, इन्वेस्ट 1 आ गई है, ये हमारे पास इन्वेस्ट 2 आ गई है, इन्वेस्ट 1 आ गई है, ये इन्वेस्ट 2 आ गई है। तो इसको हम लिख देंगे सलमा अमाउंट आफ्टर 7 years। इधर लिखना है सलमा अमाउंट, सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 years। के 7 साल के बाद सलमा की जो अमाउंट है वो हम प्लस करेंगे, यानी 3,50,000 प्लस 50750 इन्वेस्ट 1 साथ इन्वेस्ट 2 को 40 प्लस करते हैं। प्लस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 5,40750। कैसे आप प्लस कर सकते हैं, इन तीनों वैल्यूज को कैसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,407। ये रुपीज है जो सलमा 7 years के बाद जो अमाउंट करती है वो ये है, ठीक है। यानी आपने इधर इनको प्लस कर देना है तो हमारे पास ये रुपीज आ जाना है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब